हाँ बच्चे लोग, तो ये है क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो मेंसुरेशन सीरीज चल रहा है। मेंसुरेशन में ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, क्वाड्रिलेटरल 1, क्वाड्रिलेटरल आज 2 है। इसके बाद सर्किल पे एक वीडियो बना लेंगे। तो आप सिस्टमेटिक देखते चाहिए। मेंसुरेशन का प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकना है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तो सारे सवाल बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ A to Z सारे सवाल सॉल्व कर दिए जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप समझें जो तरीके, जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं सवाल को, अगर आप कॉन्सेप्ट आप भी सीखते हैं तो आप श्योर सवाल को सोच पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है, चलिए बिना किसी ज़्यादा बात करते हुए हम लोग चलते हैं क्वाड्रिलेटरल में। आज का जो क्वाड्रिलेटरल पार्ट 2 होने वाला है, जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि सारे क्वाड्रिलेटरल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो क्वाड्रिलेटरल में आप देखेंगे रेक्टेंगल था, रोम्बस था, पैरेललोग्राम था, ट्रेपीजियम था, काइट था, जितने होते हैं सभी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे। और आज हम लोग उस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। बहुत बेसिक सवाल से उठाएंगे और अच्छे तक चलेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी in which दिया है AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC 40 मीटर, BC इज इक्वल टू 40 मीटर, एंगल ABC दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, CD जो आपका है 15 मीटर एंड AD जो है 28 मीटर है। इस कंडीशन में आपको एरिया पता करना है। क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं। जैसा कि B90 होना चाहिए, ABC 90, AD 20, ABCD, तो AD 90 होना चाहिए, 28। AD सबसे बड़ा है ना, CD, AB, BC, CD, हाँ ठीक है। चलिए तो ऐसा सबसे पहले तो ये देखिए, मान लेते हैं यहाँ A है, ये B है और C कहीं इधर होगा, ठीक है ना। तो एंगल ABC, ये B तो 90 डिग्री बोल दिया। उसके बाद AB 9, दिस इज 9 मीटर, AB आपका 9 मीटर है। BC 40 है, ये आपका BC है 40 मीटर, ये पूरा जो BC है ना ये 40 मीटर है। और CD 15, ऐसे कर लीजिए। और ये है, अच्छा इससे थोड़ा सा कम है, इसको थोड़ा ऐसे रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये जो AD है ना, ABCD, तो AD आपका 28 मीटर और CD 15 मीटर, बस इतना दिया हुआ है। और आपको क्या चाहिए? इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो कैसे हो सकता है? देखिए जो भी कुछ गिवन है रास्ता वहीं से खुलने वाला है। तो गिवन है यहाँ 90, तो क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड्स दिए हुए हो तो एरिया का कोई स्पेशल फॉर्मूला तो है नहीं। हाँ, अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ कर लें, एक डायगोनल ड्रॉ कर लें और डायगोनल पता हो, अगर डायगोनल पता हो, जैसे मान लो कि ये कुछ 1 सेंटीमीटर का है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया पता कर लीजिए और सम कर जोड़ दीजिए, पूरा क्वाड्रिलेटरल का हो गया। लेकिन ये x तो पता नहीं है, x पता करना पड़ेगा। उसके लिए आपको दे रखा है यहाँ 90, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC जो x हमने माना है उसको पता कर लीजिए। x मीटर ही उसको मानिए, है ना, x मीटर। तो x पता कर लीजिए
x पता कर लीजिएगा। तो आपको x पता होने के बाद मैं बताता हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है ना, देखिए अब आ जाइए, सुनिए, वी हैव, समझिएगा बड़ी आसान है, आप समझते चलिए। वी हैव एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ABC ये और ACD ये दोनों का एरिया हम पता करके जोड़ दें तो पूरा ABCD का आ जाएगा। हाँ सर, चलो ये है 1। अब जरा सा देखिए, ABC का एरिया तो बहुत आसान है। देखिए इस ट्रायंगल का एरिया की अगर बात किया जाए तो 1/2 इंटू बेस है आपका 40 इंटू हाइट है 9, है ना, बेस है 40 इंटू हाइट है 9, तो ये 20, ये 180 हो गया, इसका तो एरिया हो गया। AB 9, अच्छा, तो इस ट्रायंगल का एरिया फिर कैसे पता करेंगे? ये एरिया तो हो गया। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, कि बेस तो दिया, हाइट कहीं से नहीं दिया है, तो आप अगर ये x पता कर लेंगे ना तो हीरोन्स फार्मूला से देखिए इस ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। तो बड़ी अच्छा था, बहुत बढ़िया। देखिए चलिए सबसे पहले हम x पता करते हैं। x पता पहले कर लेते हैं। x पता करने के बाद ये एरिया 1/2 बेस, इस ट्रायंगल का एरिया जो है 1/2 बेस इंटू हाइट से, अब इस ट्रायंगल का एरिया हीरोन फार्मूला से, और दोनों को जोड़ देंगे पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो पहले हमारा टारगेट है x पता करने का, तो यही है। तो आ रहा है पूरा ना? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए कुछ वर्ड्स गलती से, अब ब्रेन में कुछ और चल रहा हो, गलती से कुछ और वर्ड्स प्रोनाउंस हो जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा, गलती से वैसा हो सकता है कि एट ए टाइम ब्रेन अगर दो काम करता है तो कुछ अलग सोच रहा है, यहाँ कुछ अलग देख रहा है, तो कभी होता है कि कुछ बोलने के बजाय कुछ और बोला जाता हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सही होगा। देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो पाइथागोरस थ्योरम तो याद, अब तो आप एकदम इतना बार बता चुके हैं कि वो क्लियर हो जाना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में क्या होता है कि जो 90 बनाने वाले जो दोनों साइड्स हैं, दैट इज AB और BC, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो 90 बनाने वाले साइड्स हैं उन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिए, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है ना AC, उसके बराबर होता है। तो दिस इज x स्क्वायर, दिस इज 9 स्क्वायर एंड दिस इज 40 स्क्वायर। तो 9 9 जा 81 और ये 1600 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसका मतलब है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 इतना मीटर स्क्वायर, सॉरी x लेंथ है तो इतना मीटर होगा। तो इसको आप स्क्वायर हटाइएगा तो रूट इधर ला दीजिए, हालांकि प्लस माइनस लोग देता है और यही सही होता है, लेकिन x लेंथ है इसलिए हम सिर्फ यहाँ प्लस लेंगे, ठीक है ना। तो 1641 और इसका स्क्वायर रूट आपको अगर 1641 आप पता कर लें, 4 4 जा 16, ये 4 8 आ गया और वहाँ से आ गया 81 है ना ये, अच्छा सॉरी ये 81 है, तो ये भी 81 है, तो ये तो जीरो आ गया, वहाँ से 81 तो यहाँ 1 1 1 यानी कि 41 आ गया। दिस इज इक्वल टू 41
मीटर। ये क्या आ गया बच्चे, ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको, ये जो x है ना, x का वैल्यू अपने को मिल गया, ये क्या मिल गया 41 मीटर, है ना। अब आ जाइए, अब क्या कर रहे हैं देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, एबीसी मतलब समझ रहे ना, एबीसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस है बीसी इंटू हाइट है ए बी। आप यहां से देख लेंगे 1/2 बेस बीसी इंटू हाइट ये, तो यहां से आपका हो गया 1/2 इंटू बेस है 40 इंटू ए बी है 9, तो 2 से 20 180 मीटर स्क्वायर हो गया, इसका एरिया हो गया। अब हीरोन्स फार्मूला लगा करके हम लोग एबीसी का एरिया ये हो गया बच्चे, ये वाला एरिया हो चुका है। अब जो बच गया एसीडी, ये उसका एरिया हम लोग पता करने जा रहे हैं, एसीडी। हाँ, तो अब फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, एसीडी का बात करते हैं, तो तीनों साइड्स एबीसी किसी को मान लीजिए, लेट पहले तो चलो डायरेक्ट आते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्योंकि रूट कितना होता है, ये जो फॉर्मूला होता है हीरोन फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, किसी को ए बी सी मान लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस एस पता करना है। आप चलो सबसे छोटे वाले को ए मानेंगे, इसके बाद ये 28 को बी मानेंगे और 41 को सी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस पता करना पड़ेगा, तो एस होता है पेरीमीटर बाय 2। तो पेरीमीटर कितना है भाई, पहले देखिए, तो पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी, है ना। सबसे छोटे वाले को हमने ए माना है, 15 को, बी 28 को और सी 40 को, 41 को, है ना। तो तीनों को जोड़ दीजिए, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो 8 और 5 13 1 14, 4 1 4 1 5 2 7 और 1 8, इतना मीटर आ गया पेरीमीटर, है ना। ठीक है, देयरफॉर सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, सेमी पेरीमीटर उसका आधा, क्योंकि हमें तो चाहिए 84/2 यानी कि 42 आ गया, ठीक है। अब आपको s माइनस ए चाहिए, s माइनस बी चाहिए और s माइनस सी चाहिए। तो s माइनस ए का मतलब 42 माइनस 15, a को हमने 15 माना है, b 28, 42 माइनस 28 और ये 42 माइनस सी है 41, तो ये तो हो जाएगा 1, है ना। और ये हो जाएगा आपका 12 4 1, हाँ इतना हो जाएगा। इसमें 15 12 में ये हो जाएगा 7 और ये 1 3 माइनस 1 2 27, ऐसा हो जाएगा, सही है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेरी गुड। अब एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल वही एसीडी, एसीडी ये तो एरिया पता चल चुका, अब इसका भी पता चलने वाला है ना। तो देखते हैं कितना होता है, ए सी एसीडी, ए सी डी, है ना। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एस, एस एस इसके अंदर क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, या लिख ही देते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जो भी आएगा इतना मीटर स्क्वायर, यही एरिया हो जाएगा, है ना। तो आइए इसको पता कर लेते हैं, अंडर रूट एस आपका है 42 और इंटू एस माइनस ए है 27 इंटू 14 इंटू 1, तो इसको थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करके
14 है तो यहाँ 14 इंटू 3 कर दीजिए। यहाँ से 14 इंटू 3 कर दिए, क्योंकि मेरे को 14 यहाँ दिख रहा है तो 14, अच्छा चलिए, और इसको कर दीजिए 9 इंटू 3, और ये 14 इंटू 1 14 ही हो जाएगा, जो भी आएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये 14 14 पेयर में है तो आंसर 14 आ जाएगा, 3 3 पेयर में है तो आंसर 3 आएगा, और 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट खुद आ जाता है 3, है ना। तो 126 आ जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। हाँ 126 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया, है ना। तो अब हमारे पास जो एरिया आ गया दोनों ट्रायंगल का आ गया। ABC जो था, देखिए ये जो ABC है इतना मीटर था, दिस इज इक्वल टू 41 मीटर था। इस वाले ट्रायंगल का आ गया है 180 और इस वाले ट्रायंगल का आ गया है 126। अब दोनों को जोड़ देना है, हाँ 1 में पुट कर देना है, यही ना है। जो 1 है देखिए अपना जो, देखिए पूरा आ गया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले, देखिए यहाँ 180, ठीक है, और यहाँ 126, तो 180 किसका है, 126 दिख रहा है कि नहीं, 180 126 बिल्कुल सही। तो अब ये जो 1 में है देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, है ना, समझ गए होंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए वो 180 प्लस 126 मीटर स्क्वायर, ये आ गया कितना, 603 इतना मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर आ गया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि तरीके को देखिए कि कैसे हम लोगों ने काम किया, फिर से एक बार रिवाइज करवा दें आपको इसका, है ना, बड़ी आसान था। तो इसमें क्या किया गया था बच्चे कि ये साइड दे दिया, ये साइड दे दिया, हम लोग यहाँ 90 दे दिया था, तो इसके हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम ABC में लगा के ये पता कर लिए, हो गया ये पहला काम। दूसरा काम कि जब ये पता चल गया तो इस वाले ट्रायंगल में हीरोन्स फार्मूला लगा करके इसका एरिया पता कर लिए। अब इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इसका, फिर अब दोनों को जोड़ दिए, बस बात खत्म, ठीक है ना। अब लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लाया हूं, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 26 एंड 36 सेंटीमीटर है और 27 सेंटीमीटर है इन लेंथ। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पहले देखिए, पहले फिगर एकदम बढ़िया होना चाहिए, फिगर एकदम एक्यूरेट। हाँ चलिए नाम दे देते हैं ABCD। तो एडजेसेंट साइड्स, जैसे एडजेसेंट साइड जैसे मान लो ये 36 सेंटीमीटर और ये आपका 27 सेंटीमीटर, दो एडजेसेंट साइड्स दे दिए। अच्छा जितना ये BC होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होता है। चलो ठीक है, तो एडजेसेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम 36 और 27 हो गया इन लेंथ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स इज 12, तो शॉर्टर साइड ये है ना भाई, इस शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये शॉर्टर साइड, तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो दिस, ये मान लो N शॉर्टर साइड्स, और बड़े वाले साइड तो ये है ना, ये लॉन्गर साइड से, ये शॉर्टर साइड है, तो शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड, ये जो लॉन्गर साइड है इनके बीच का डिस्टेंस, तो यहां से परपेंडिकुलर ये x सेंटीमीटर मान लीजिए, आपको x चाहिए, है ना। तो जब भी किसी भी साइड से
दोनों दो साइड्स के बीच का डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लो ये साइड है ये साइड है, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, दोनों में परपेंडिकुलर होता है। तो अगर यहां से ये ड्रॉ किया गया है तो ये परपेंडिकुलर इस पे भी होगा, ठीक है ना, ये बात आप समझ लीजिए। तो पैरेललोग्राम में जब भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो तो अपोजिट वाला वर्टेक्स से सीधे इस पे, तो यहाँ इस पे भी 90 होगा ये, ठीक है ना। तो लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस x पूछा है, शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस, चलिए बड़ी आसान है, देखिए। तो बच्चे देखिए, हम ऐसा करते हैं एकदम आसानी से, वी हैव, देखिए तो हम दो बार लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस BC, बेस BC को ले रहे हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस CD। तो देखिए ये दोनों तो बराबर होगा। अगर हम बेस BC को ले रहे हैं तो एल्टीट्यूड इसको लेना पड़ेगा, तो बेस इंटू हाइट, ये पूरा एरिया हो गया। और अगर बेस ये ले रहे हैं CD को, तो बेस इंटू हाइट, तो फिर भी इसी का एरिया हुआ, तो दोनों एरिया तो इक्वल होगा। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है एरिया, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चे, नोट कर लेंगे, बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर BC को ले रहे हैं तो हाइट इसका x है, और वहां बेस अगर CD को ले रहे हैं तो हाइट इसका 12 है। अच्छा, तो BC कितना दिया हुआ है, BC आपका 36 इंटू एक्स इज इक्वल टू CD आपका 27 इंटू 12। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 27 इंटू 12/36। तो देखिए 9 से कटेगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, और 4 से 4 3 जा 12, यानी 3 और 3 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्टर साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, आसान था, बस कुछ समझना था। जब सॉल्व हो जाता है बहुत आसान लगता है। आप क्वेश्चन पढ़ के इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करना और उसके बाद क्या चाहिए वो पता करना, ये कर लिए, फिर तो काम आसान हो गया। अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, the diagonals of the diagonals of the diagonals of rhombus are the diagonals of rhombus are 48 centimeter, 48 centimeter and 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, लॉन्ग। फाइंड फर्स्ट द एरिया ऑफ रोम्बस, द एरिया ऑफ रोम्बस। सेकेंड द पेरीमीटर, the perimeter of rhombus। ये दो चीजों को पूछा है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हो सकता है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस सर इतना है, तो पहले तो रोम्बस आप सबसे पहला डायग्राम एकदम बढ़िया होना चाहिए, डायग्राम जितना बढ़िया बना सके। ABCD, ये रोम्बस है। रोम्बस है तो डायगोनल्स दिए 48, तो बड़ा वाला जो ये डायगोनल होगा ये 48 है, और ये छोटा वाला जो होगा वो 20 है। तो अगर ये 48 है तो आपको पता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे, है ना, 90 पे बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये बड़ा वाला 48 है
तो ये 48 है, तो ये 24 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा और ये भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और छोटा वाला 20 है तो 10 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। ये बात आपके भेजे में आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। लॉन्ग, अच्छा साइड लेंथ कुछ नहीं दिया है, साइड, तो साइड मान लो 1 सेंटीमीटर, तो सब तो 1 ही सेंटीमीटर होगा ना भाई, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सारे 1 सेंटीमीटर होंगे। अच्छा तो क्या पूछा, एरिया, एरिया तो बड़ी आसान है। देखिए फर्स्ट डायरेक्ट हम चलते हैं, एरिया क्या होगा 1/2, अगर डायगोनल दिया हुआ है तो बच्चे d1 इंटू d2, आपको क्वाड्रेटल पार्ट 1 में बताया गया है, अगर आप उसको देख लें तो यहाँ पे, तो 1/2 इंटू d1 है 48 इंटू 20 और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से कितना बार में 24, 240, 48 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। सेकंड का कैसे आएगा, सेकंड का पेरीमीटर पूछा है बच्चे, तो आप जरा सोचो पेरीमीटर कैसे पढ़ा। पेरीमीटर का मतलब 4x, पेरीमीटर का मतलब x x x x 4x, चारों साइड का सम। तो x मिलेगा कैसे, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना चाहिए कि सर अगर यहाँ दोनों डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करता है तो ये मान लीजिए सर आप O, तो BOC जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल 90 है, तो इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। हाँ बच्चे सही पकड़ लिए, बिल्कुल सही पकड़े। तो जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 बनाने वाला जो दोनों साइड्स है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो देखिए, तो जैसे ही x मिल जाएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर, हाँ यही एक नया कॉन्सेप्ट था। तो देखिए बच्चे, इन ट्रायंगल BOC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो क्या होगा, OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, यही होता पाइथागोरस थ्योरम। जो 90 बनाने वाले दोनों साइड्स हैं, OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू 90 के अपोजिट वाला जो है BC स्क्वायर। तो बच्चे ये कितना दे दिया है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। हाँ ठीक है ना, और इसको आगे ले चलते हैं। 576 प्लस 100 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तो BC जो होगा, अगर आप ये दोनों को जोड़ते हो 676 आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर हटा दो BC से तो यहाँ रूट भी आ जाएगा, ठीक है। और ये सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर रूट 26 सेंटीमीटर होना चाहिए, 676, तो 2 का पेयर कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2, फिर 76, यहाँ कितना आ जाएगा 4, अगर हम 6 कर लें 36, अच्छा तो 24 3 27, बिल्कुल सही 26, ठीक है, ये 26 हो गया। तो देयरफॉर पेरीमीटर, ये क्या BC क्या मिल गया, BC का मतलब साइड लेंथ मिल गया। आप देखिए ये जो है ना, ये BC का मतलब क्या मिल गया, साइड लेंथ, तो BC साइड लेंथ मिल गया। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 26, तो ना 4 इंटू साइड रोम्बस है ना, तो 100 कितना आ जाएगा 100, 104, ये क्या आ गया सेंटीमीटर, बस यही हो गया। तो ये भी क्वेश्चन ठीक था, आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? ओफ, थर्ड था। तो फोर्थ क्वेश्चन ये थोड़ा सा बेहतर है भाई। ये जो क्वेश्चन है ना, हमने देखा है कि क्लास 8, 9, 10, इवन 7, 8, 9, 10 सभी में दिया हुआ है, और ये 10th बोर्ड में भी पूछा हुआ है। तो समझ लें कि 7 से लेकर 10 तक सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये, है ना। बोला है a field is in the shape of trapezium. A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. 25 meter and 10 meter देखिएगा एकदम हर जगह मिलेगा। and non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. Find the area of the field. ये जो बनेगा ना, इसका एरिया चाहिए, ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, जरा समझेंगे। एक ट्रेपेजियम है जिसके पैरेलल साइड्स दिए हुए हैं और नॉन पैरेलल दिए हुए हैं। बस बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ऐसे 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 ऐसे, तो पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम में ये दोनों हो गए, मतलब कि ए बी और ये मान लीजिए सी डी, ये दोनों पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स हैं 25 एंड 10, ये मान लीजिए 25 मीटर है, ये आपका 10 मीटर है। एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम के शेप में है, whose parallel sides are 25 and 10, ये 25 और वो 10, एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर, ये जो नॉन पैरेलल जो दोनों बच गया 14 एंड 13। तो आप मान लीजिए, किसी को मान सकते हैं, उससे नहीं है, ये मान लीजिए 14 मीटर और 13 मीटर, ये वाला मान लीजिए 13 मीटर है। इस तरह से दिया, बस इतना ही दिया है। अब बोला इसका एरिया, ये बढ़िया सवाल है। ये ऐसे ही नहीं 7, 8, 9, 10 हर जगह पूछा जाता है, 10 तक के बच्चों को परेशान कर देता है अगर दे दीजिए तो, क्योंकि अभी आप भी देखेंगे कि इसमें क्या नया है। तो सबसे बड़ा जो इसमें काम करना पड़ेगा, कुछ दिमाग काम नहीं करेगा, ना कोई 1/2 बेस इंटू हाइट, ना ह्यूरन्स फॉर्मूला, ना आप रोम्बस, ना पैरेललोग्राम, कहीं कुछ नहीं। तो चलिए ठीक है, आते हैं। देखिए सिंस वी नो, ये तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस सी डी इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। मान लीजिए यहां से एक डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना, इस जगह से लें, इसका एक फायदा हम लेंगे, एक ही बात होगा, सीएम। ठीक है ना, ये तो हम जानते हैं, सब कुछ दिया हो, यही जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ए बी और सी डी
ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो ABCD का सम इनटू ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज CM। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां जरा वैल्यू रखिए तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 25 + 10 इंटू CM क्या आ जाएगा 1/2 35 इंटू CM, इसको 1 मान लीजिए, क्योंकि CM आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। सब ठीक है, इसमें कहीं कोई बस CM पता चल जाए ना तो आपका ये एरिया मिल गया। अब CM के लिए क्या करिएगा? हाँ सर, CM ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर, इसके लिए क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे? नहीं बच्चे, ये सवाल है, PJ हो गया। अच्छा ठीक है, तो CM बताइए कि इस डायग्राम में हम लोग CM को कैसे पता करें? सब ठीक है, कहीं अब कोई टेंशन नहीं रहा, बस CM मिल गया, यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए बच्चे क्या करिए, आप एक लाइन ड्रॉ करिए, इस जगह से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए जो इसके पैरेलल हो। समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इस स्टेप को ही 5 स्टार रेटिंग दे दिया जाए। एक ऐसा लाइन यहां से ड्रॉ करिए जो इस AD के पैरेलल हो। तो जब ऐसा होगा बच्चे, तो पहले से ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये दोनों अपोजिट पैरेलल है, ये भी पैरेलल हो जाएगा, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो अगर ये 10 है तो जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा ना? यस सर। और ये 13 है तो ये भी 13 मीटर हो जाएगा ना? यस सर। और तो ये अगर 10 हो गया, टोटल कितना है 25, 25 में से 10 हटा लीजिए, तो ई जो पॉइंट है N नाम दे देते हैं, N, तो ये N से लेके यहां तक 15 मीटर हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा, यही तो समझना है बस। बड़ी अच्छा सा है, बहुत अच्छा। ये टोटल 25 और -10, दिस इज 25 प्लस 15। अब देखिएगा, अब देखिए मेरे पास रास्ता सुलझ गया। ये सारा जो कुछ भी किया जा रहा है काम, वो ओनली दिस CM के लिए। अब तो चीफ मिनिस्टर बनना है, बड़ी मेहनत करना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी कोई CM बन जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। CM ये जो CM के लिए पता किया। अब देखिए इसमें हमारा प्लान ये है कि सर ऐसा करिए कि ये जो CNB या BCN जो ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड, ये तीनों साइड पता है, तो हेरोन फार्मूला से एरिया पता कर लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि 100 मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा, 100 मीटर स्क्वायर आ गया। अरे भाई, ये भी साइड दिया हुआ है, ये भी साइड दिया हुआ है, ये भी साइड दिया हुआ, तीनों साइड दिया है, तो तीनों साइड दिया है तो हेरोन फार्मूला तो लग ही जाएगा। अच्छा, और सर इसको क्या करिए, और एक तरीके से, और 1/2 इंटू बेस आप ले लीजिए BN को, अब इंटू हाइट ले लीजिए CM को, है ना? ये तो हेरोन फार्मूला से एरिया पता कर लीजिए सर, तीनों साइड दिया हुआ है तो बहुत अच्छा। और सर इसी ट्रायंगल का एरिया एक और तरीके से पता करिए, 1/2 इंटू बेस BN इंटू हाइट CM, तो फिर भी तो सर इसी ट्रायंगल का एरिया ना पता चलेगा। हाँ, BN इंटू CM, तो ये एरिया दोनों क्या हो गया बराबर, क्योंकि BN तो ये 15 दिया हुआ है, ये BN तो बच्चे 15 दिया हुआ, तो इसमें देखिएगा मात्र CM बच जाएगा, मिल जाएगा। मतलब ये सर आप बोलना चाहते हैं बड़ा अच्छा कि जो ट्रायंगल है BCN, इसका एरिया एक बार 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से पता करिए, और उसी ट्रायंगल का एरिया हेरोन फार्मूला से लगाइए, तो एरिया उसी ट्रायंगल का है, मेथड अलग है, एरिया तो इक्वल होगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, CM मिल जाएगा, और CM को यहां पुट कर दीजिए। बड़ी अच्छा आइडिया है, बहुत ही बढ़िया आइडिया। तो चलिए, काम भी थोड़ा सा बढ़िया ही मिल गया है, यहां से शुरू करते हैं। तो सिंस देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हम लगा देते हैं BCN को
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस है bn इंटू हाइट है cm, है ना। तो देखिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू ये जो bn है, bn दिस इज 15 और दिस इज cm। चलिए एरिया आ गया इतना मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब सेम एरिया ऑल्सो हीरोन फॉर्मूला लगा के इसी ट्रायंगल का एरिया फिर से पता करते हैं, ठीक ना। तो कैसे करना होगा साहब, देखो यहाँ पे ए आप मान लो, देखो यहाँ पे 13, 14, 15 मिला हुआ है, तो ए को 13 मान लो, बी को 14 मान लो, इतना मीटर 13 मीटर, बी को आप 14 मीटर, सी को आप 15 मीटर, 13, 14, 15 तीनों साइड दिया हुआ। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर सबको जोड़ दीजिए, पेरीमीटर मतलब तीनों को जोड़ देना, ये तीनों साइड्स को जोड़ देते हैं। तो 3 और 4 7 5 12 और 3 2 5, नहीं सॉरी 42 आ जाएगा बाई 2 यानी कि 21 मीटर, है ना। क्योंकि 5 4 9 और 3 12 2 बचा 1, 3 1 4 41, ये हो गया। अब यहां से क्या करिए, देयरफॉर अब s माइनस ए पता करते हैं, s माइनस बी पता करते हैं, s माइनस सी पता करते हैं, यही ना। तो s माइनस ए का मतलब 21 माइनस 13, ये 21 माइनस 14, ये 20 माइनस 15। तो जब 13 पता करेंगे तो 7 8, ये 7 और ये 6, है ना, है ना। वहां के बाद ये कर रहे हैं। देयरफॉर एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो भी होगा मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, एस का वैल्यू कितना है 21 इंटू 8, एस माइनस ए देखिए 876, 876 जो भी आएगा मीटर स्क्वायर। अब इसका जरा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 21 का 7 इंटू 3, 8 को लिख दीजिए 4 इंटू 2, 7 को 7 लिख दीजिए और 6 को 3 इंटू 2 लिख दीजिए। देखिए इससे क्या हुआ कि देखिए सबसे पहले देखिए कि सब पेयर में आ गए, हमको पेयर वाइज बाहर निकालना होता है ना, जिसका 2 2 पेयर है। तो जैसे 3 देखिए 2 कितना बार है, 1 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। फिर देखिए 3 और 3, 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, बच गया 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 7 7 जा 49, 49 का 7 होता है। तो जो भी आएगा ये मीटर स्क्वायर आ गया, एरिया आ गया। अब जो एरिया यहां आया है, ये कितना आ जाएगा 14, 7 2 जा 14, 84 आ रहा है, ये 84 मीटर स्क्वायर। नाउ अब क्या है कि ये एरिया हीरोन फॉर्मूला से आया है, उसी ट्रायंगल का, उसी ट्रायंगल का एरिया हीरोन फॉर्मूला से आया है। इसी ट्रायंगल का एरिया थोड़ा हम छोटा करें, देखिए इसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से यहां है, और उसी ट्रायंगल का एरिया हीरोन फॉर्मूला से यहां है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 1 है, इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लो, सॉरी हाँ, इसको आप मान लो 2 और इसको मान लो 3। तो फ्रॉम 2 and 3 इक्वेटिंग 2 and 3, 2 और 3 को इक्वेट कर दो। तो 2 और 3 को जब इक्वेट करिएगा ना तो आपको CM मिल जाएगा, और CM को फिर यहाँ पुट कर दीजिए 1 में। समझ गए सर। अब हम करने जा रहे हैं इक्वेटिंग
नाउ, या आप लिख सकते हो फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से हम देखेंगे कि वहाँ है 1/2 इंटू 15 इंटू सी एम इज इक्वल टू यहाँ 84 है। तो ये कहीं फ्रैक्शन आ रहा है, 15 25 था ना, 25 था और 10 था, हाँ 15, तो सी एम फ्रैक्शन में आएगा क्या? 8, हाँ तो लग तो रहा है। 1 मिनट, फ्रैक्शन तो नहीं आना चाहिए, 1 मिनट। अच्छा, देखते हैं कि क्या आ सकता है, अगर आएगा तो क्या है, फ्रैक्शन ही आ जाए तो क्या कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ से सी एम इज इक्वल टू, ये जो 2 डिनोमिनेटर में है ना क्रॉस हो जाएगा, 84 इंटू 2 हो जाएगा बाई 15, ये जो 2 है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वहाँ होके, और ये मल्टीप्लाई में 15 डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ रहा है 8 इतना बाई 15, है ना, हाँ बिल्कुल सही, इतना मीटर। तो 168 को 15 से 1, 15 1 8, फिर 1, फिर से 50, सॉरी हाँ 15 3.02, 11.2 मीटर। चलिए ये आ गया, इतना मीटर आ गया। ठीक है, अब ये सीएम का वैल्यू आ गया, अब पुटिंग इन वन, आपको बोले थे पुटिंग अब फ्रॉम वन, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम था 1/2 35 इंटू सी एम, 1/2 35 इंटू सी एम, तो 1/2 35 सी एम है 11.2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा 17.5 और 11.2, तो 0 14 2, फिर सेव, सॉरी ये तो हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 15, ये 350 हो गया, और ये इससे 571 तो आ जाएगा 0 0 7 5 12 3 15 1 16 7 1 8 1 9, 196 आ रहा है, 196 मीटर स्क्वायर, है ना। ये एरिया आ गया, यही एरिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन फाइनली ये एरिया आपको मिल गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप लोग सीख लिए होइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये बड़ा अच्छा था, जो क्वेश्चन नंबर 4 था बड़ा इंटरेस्टिंग था। बोलता है कि इफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड, ईच साइड को डबल कर दिया जाए, किसी भी ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज डबल, then find the ratio of area of the new triangle to the given, ratio of area of new triangle
टू द गिवन ट्रायंगल। ये दोनों के बीच में रेशियो, चलो ठीक है। मतलब ये बच्चे देखो, समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं। यहां गिवन ट्रायंगल, यहां हम गिवन ट्रायंगल का बात करेंगे और यहां हम न्यू ट्रायंगल का बात करेंगे, और दोनों का दिया यही हुआ है कि इसका जो भी साइड्स है, जैसे मान लो इसका साइड्स इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये है ABC, तो इसका ABC साइड लेंथ दिए हुए हैं, तो एरिया इसका क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इतना मान लीजिए कि ये मीटर में है सारा, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये तो इसका एरिया हो गया। इसका एरिया तो पता चल गया। और बोलता है कि जो नया वाला जो है, इसमें क्या किया है कि जो ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उसको डबल कर दिया। आ रहा है ना पूरा? थोड़ा लेफ्ट ले लेते हैं, हाँ आ रहा है। डबल कर देते हैं, तो डबल का मतलब है कि मान लीजिए कि ये न्यू वाले में ABC है, तो इसको 2A कर दिया, इसको 2B कर दिया, इसको 2C कर दिया। माने इसके साइड्स ABC थे, उसके 2A 2B 2C हो गए। अब इसका एरिया और इसका एरिया में जो रेशियो होगा, क्या एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल टू गिवन, मतलब इसका एरिया बाय इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे, तो ऐसा करिए कि इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई, तो 2A 2B 2C, तो ट्वाइस A प्लस B प्लस C। तो इसका मतलब, या ऐसा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें देखिए S क्या होगा, पेरीमीटर बाई 2, और पेरीमीटर क्या है A प्लस B प्लस C बाई 2, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो ऐसा हो गया। हम क्या करें, पेरीमीटर हो गया इसका इतना। अब इसका जरा सेमी पेरीमीटर देखिए, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर होगा तो पेरीमीटर बाई 2 होगा, मतलब 2A प्लस B प्लस C बाई 2, मतलब ये कट जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर हो गया A प्लस B प्लस C, ऐसा आ गया। समझ गया ना? इसका सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C बाई 2, इसका पेरीमीटर A प्लस B, ऐसा हो गया। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसके पेरीमीटर को S1 मानते हैं और इसको मानते हैं सेमी पेरीमीटर को S2। तो S1 S2 में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है ना? तो आप देखें कि S2 जो है ना, S2 जो है, मतलब ये जो है इसका दुगना है, ट्वाइस S1 के बराबर है। देखिए S1 को अगर हम यहां लिखते हैं ना, देखिएगा, अगर हम S1 को यहां लिख दें, S1 को यहां लिख दें A प्लस B प्लस C बाई 2, तो देखिए 2 2 कैंसिल होके इसके बराबर आ गया, A प्लस B प्लस C इसके बराबर, यानी S2 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि S2 इज इक्वल टू ट्वाइस S1, है ना? ठीक है, एक रिलेशन मिल गया। तो यहां जो सेमी पेर S1 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 सेमी पेरीमीटर, नहीं समझे, S1 यहां सेमी पेरीमीटर, तो S1 S1 माइनस A, S1 माइनस B, S1 माइनस B, S जो है वो सेमी पेरीमीटर है, S1 डाल दिए। अब यहां जो एरिया आएगा बच्चे, यहां जो एरिया आएगा अंडर रूट S2 माइनस 2A, S2 माइनस 2B,
S2 माइनस 2C मीटर स्क्वायर। ये बात समझ गए कि नहीं? यहां जो सेमी पेरीमीटर है S2 है और साइड लेंथ A नहीं है, 2A है। ये जो साइड लेंथ थी ना, ABC घटाया जाता है, लेकिन यहां जो साइड लेंथ, ये जो पूरा साइड लेंथ है, ये A यहां 2A के बराबर है, B यहां 2B के बराबर है, तो सेमी पेरीमीटर माइनस 2A। ठीक है, अब क्या करिए कि S2 को S1 के टर्म में लिखिए, 2S1, यहां भी S2 को 2S1 माइनस 2A, यहां भी 2S2 माइनस 2B, यहां भी 2S1 2S1 माइनस 2B, S2 की जगह फिर से 2S1 माइनस 2C, इतना मीटर स्क्वायर। अब क्या करिए, देखिए तो दिस इक्वल टू, देखिए यहां से 2 कॉमन आ जाएगा रूट के अंदर, यहां 2 कॉमन है, 2 यहां भी कॉमन है। देखिए 2S1 इंटू, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए 2, तो S1 माइनस A, यहां से 2 कॉमन लिखिए S1 माइनस B, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो S1 माइनस C मीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 कितना बार है, 2 2 2 2 4 बार है, तो 2 2 जो 2 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और बाकी क्या आ जाएगा S1 माइनस A, S1 माइनस B, S1 माइनस C, बाकी तो यही हो गया, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 4 के बाद क्या मिल रहा है S1 माइनस A, S1 माइनस B, S1 माइनस C, इतना मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए, अब आप इन दोनों को थोड़ा सा हम छोटा करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब ये एरिया और ये एरिया का रेशियो चाहिए था, बड़ी केयरफुली देखिएगा यहां थोड़ा सा अच्छा। तो नाउ रिक्वायर्ड रेशियो जो यहां है, जो आपको यहां दिख रहा होगा, ये पार्ट वही है। तो बोला न्यू एरिया बाय ओरिजिनल एरिया का रेशियो, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो कितना आएगा 4:1। देखिए ये 4 टाइम्स इतना है और ये सिर्फ इतना है ना। इस पूरे को, इस पूरा जो क्वांटिटी है जो हम सर्किल कर रहे हैं, इस पूरे को अगर A मान लिया जाए, कैपिटल A, तो ये A है और ये 4A है, तो 4A बाई A, दिस बाई दिस, 4A बाई A जब करिएगा तो A कैंसिल, तो क्या होगा 4:1 ही ना आएगा। हाँ सर बिल्कुल समझ गए। तो यही रिक्वायर्ड रेशियो है। ये भी बढ़िया सवाल था, थोड़ा अरेंजमेंट करने का था। ठीक है, अच्छा एक और सवाल 6 नंबर। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटल से जितना भी टाइप हो सकता है हम कर रहे हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन दिस। देखिए द लेंथ and the length and breadth of rectangular park the length and breadth of rectangular park are in ratio, are length and breadth are in ratio 8:5, 8:5। इस रेशियो में है a path 1.5 meter wide
1.5 मीटर वाइड, रनिंग ऑल अराउंड, running all around the outside of the park, all around the outside of the park has an area 594 meter square. Find the dimension of the park. Find the dimension of the park. पार्क का डायमेंशन हमसे पूछा है, मतलब लेंथ ब्रेथ कितना है। तो डेटा तो सही है ना, 8:5, रेशियो क्या दिया हुआ है 8:5, ब्रेथ है 1.5, ठीक है, और एरिया है 594। चलो ठीक है, ये दिया। अब देखिए मेन डायग्राम है, एक लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगुलर पार्क 8:5। देखिए डायग्राम ही सबसे अच्छा बात होता है। ये मान लीजिए पार्क है, पार्क का नाम हमने रख दिया है ABCD, पार्क का नाम हमने रख दिया है ABCD, ये पार्क है, ठीक। तो पार्क का जो रेक्टेंगल टाइप का पार्क है और लेंथ और ब्रेथ 8:5 है, ये अगर 8 है तो ये 5 है, तो आप क्या करिए कि x से मल्टीप्लाई करके मान लीजिए 8x है, तो ये कितना हो जाएगा 5x, मीटर है तो मीटर में, ठीक है। ऐसा हो गया, आपने x मल्टीप्लाई किया, जैसे ये 80 होता तो 50 होता, 800 तो 500, जो भी मल्टीप्लाई कर रहे दोनों में, तो ये 8 और 4 था तो इसको 8x, उसको 4x, है ना। अब बोल रहा है कि इस रास्ता के चारों तरफ, इसके रास्ता के चारों तरफ से एक पाथ है, ये पाथ का विड्थ 1.5 मीटर है। तो बाहर वाला एक और रेक्टेंगुलर से बन गया, PQRS नाम रख दीजिए। तो ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5, मतलब ये जो पार्क है अपना, पार्क को थोड़ा सा ऐसे हम अगर दे दें, ये मेरा पार्क है ना, ये पार्क है, इस पार्क के बाहर ये रास्ता है, यूं 1.5 ऐसे, 1.5, 1.5, 1.5 ऐसे, ठीक। तो 1.5 विड्थ है। पार्क का एरिया, a path 1.5 मीटर आउटसाइड रनिंग अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क हैज एन एरिया। अच्छा, ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है, पाथ है, उसका एरिया दिया हुआ है इतना। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क। देखिए बड़ी सिंपल सा बात है, वी हैव, देखिएगा ये सेंटेंस बड़ी काम का होगा, एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, बड़ा वाला PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो ये जो पार्क, अच्छा पार्क नहीं, यहाँ पे बच्चे गलती हो चुका, पाथ लिखना चाहिए, एरिया ऑफ पाथ। ये जो पाथ का अगर एरिया, देखिए अगर ये जो पाथ है ऐसे ऐसे 1.5 मीटर वाइड, ये इसका एरिया चाहिए, तो ये जो PQRS बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया, पूरा बड़ा वाला में से ये AB बड़ा वाला क्या है PQRS, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन है PQRS, उस PQRS में से माइनस कर दिए ABCD ये वाला, तो माइनस करिएगा तो सिर्फ बच जाएगा ना
रास्ता, अरे पी क्यू आर एस जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसमें से छोटे वाले ABCD को हटा ले तो सिर्फ रास्ता ही बच जाएगा ना। हाँ सर बिल्कुल समझ गए। तो देखिए अब जरा सा ये देखिए तो ये कितना होगा 8x + 3 होगा कि नहीं, और ये जो होगा 5x + 3 होगा कि नहीं। जरा देखिए, देखिए यहां तक 8x है, इधर 1.5 है और इधर भी 1.5 है। देखिए A से लेके B तक, A से लेके B तक 8x है, तो B के आगे कितना है 1.5, A के पहले कितना है 1.5, तो 1.5 रास्ता इधर है और 1.5 रास्ता इधर है, तो 1.5 और 1.5 मिलके 3 हो गया, तो 8x और +3 तो पूरा हो जाएगा ना, 1.5 इधर और 1.5 इधर, 1.5 इधर और 1.5 इधर, तो 3 हो गया, तो 8x + 3 ये पूरा हो जाएगा। सिमिलरली ये जो 5 है इतना, B से लेके C तक 5 है, इधर 1.5 उधर भी 1.5, तो 1.5 1.5 3, तो 5x + 3 हो जाएगा पूरा। हाँ सर बिल्कुल। तो अब देखो, देखो यहाँ एरिया ऑफ पाथ कितना दे दिया बच्चे, वहां पे 594 दे दिया है, ये हो गया = एरिया ऑफ PQRS कितना हो जाएगा 8x + 3 इंटू 5x + 3, है ना। PQRS का एरिया, देखिए ये तो देखिए ये जो एरिया ऑफ पाथ है वो तो अपने को यहां दिया हुआ है। अब ये जो PQRS है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, माइनस एरिया ऑफ ABCD जो अंदर है 8x इंटू 5x, है ना, माइनस 8x इंटू 5x। जो अब इसी को सॉल्व कर देना, x मिल जाएगा और x जो भी मिलेगा उसको हम यहां यूज, मान लीजिए इसको सॉल्व करने से x 10 मिला, तो 10 8 जा 80 हो जाएगा पार्क का लेंथ, और अगर डायमेंशन ऑफ द पार्क, और ये 10 5 जा 50 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आता है। तो यहां से 594 और ये हो जाएगा 8x इंटू 5x, पहले इस 8x से दोनों को मल्टीप्लाई, तो 40x², फिर 8x से प्लस 8x से इसको, फिर 8x से उसको, 8x से पहले दोनों को मल्टीप्लाई, तो 8 5 जा 40x², अब 8 3 जा 24x, फिर 3 से दोनों को, इस 3 से दोनों को, तो 3 5 जा 15x + 9 और माइनस 40x², ठीक है ना। तो -40x² + 40x² कैंसिल हो गया। तो अब जरा सा देखा जाए कि ये दोनों मिलके 39x और यहाँ है 594 -9 हो जाएगा, ये जो +9 था इधर आके -9 हो गया, तो ये 39x, दिस इज व्हाट 39x, अब इसको घटा लेते हैं, तो 490 और 5 585 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 घटाने के बाद इतना आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा ना, 13 से कट रहा है, इसका मतलब होगा यहाँ से x = 585 डिवाइडेड बाई 39, 3 से कटेगा 8 5 13, 3 से तो कट रहा है, 3 से 13 और 3 से ये कटेगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 3 5 जा, और फिर 13 से ये एक बार में 13 एक बार में 6 5 15 आ गया, x = 15 आ गया, है ना। देयरफॉर डायमेंशन पूछा था ना,
डायमेंशंस आर, तो डायमेंशंस में लेंथ, लेंथ का मतलब ए बी, तो ए बी इक्वल टू 8x है, और ब्रेथ का मतलब पार्क का जो ये लेंथ ए बी 8x है और ये 5x है। ये है आपका बी सी और ये 5x है। तो x मेरे को 15 मिला, तो 15 गुना 8 120 मीटर आ गया, और 15 गुना 5 x 15 आया है ना, देखिए x 15 आया तो 15 गुना 5 75 मीटर आ गया। तो यही डायमेंशंस हो गए लेंथ ऑफ ब्रेथ। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चे बिल्कुल आपको फ़ायदा हो रहा होगा। इस फायदे को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना, सबको फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड कोई है कमज़ोर है, वो सीखना चाहता है, तो आप बता सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन यहाँ से खूब बढ़िया सीख सकता है, ठीक है ना। ओके, चलिए वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चे, ओके।